दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है ईशा की जिंदगी में। ईशा को अब ऐसा लग रहा है कि मुझे सूरज धोखा दे रहा है, क्योंकि यार ईशा के चक्कर में मतलब सूरज तो सब कुछ ईशा की वजह से करता है जिंदगी में, कुछ नहीं देखता क्या सही है क्या गलत है। बट ईशा जो है भैया अब उस पर गलत शक करने लग गई है, क्योंकि जो तुम्हें पता है ना, सूरज से जो प्यार करती है वो लड़की, वो पागल हुई पड़ी है सूरज के चक्कर में। तो इन दोनों के बीच में दरार डाल रही है वो नई नई चाल चल के, और सूरज के चक्कर में भाई इसी वजह से घर में बवाल हो रहा है, ईशा पड़ा को आया है। गुस्सा और सूरज को लगाया थप्पड़। ये देखकर बिंदिया होने वाली है, बहुत ज्यादा ही गुस्सा है। ये क्या कर रही हो तुम अपनी पति के साथ में? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलने वाला। आप ही ईशा के फैन हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। हक सूरज की आंखों में एक नया ख्वाब तैर रहा था, एक ऐसा ख्वाब जिसका नाम ईशा था। वो ईशा को खुश देखना चाहता था, उसे ये जताना चाहता था कि वो उसके प्यार के काबिल है। लेकिन प्यार सिर्फ बातों से साबित नहीं होता, उसे साबित करने के लिए ईमानदारी और मेहनत की नींव डालनी पड़ती है। सूरज ने फैसला कर लिया था, वो अब किसी शॉर्टकट का सहारा नहीं लेगा। वो ईशा को अपनी मेहनत से, अपने पसीने से कमाया हुआ पहला तोहफा देगा। यही सोचकर उसके दिल में एक ख्याल आया, पाव भाजी का ठेला। हाँ, वो अपने हाथों से मुंबई का सबसे लजीज पाव भाजी बनाएगा और ईमानदारी से पैसे कमाएगा। उसने कुछ दोस्तों से उधार लिया, एक छोटा सा ठेला तैयार किया और दिल में ईशा की तस्वीर बसाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ा। मगर जहाँ सूरज और ईशा के प्यार की कली खिल रही थी, वहीं किसी के दिल में नफरत की आग भी धधक रही थी। वो थी बिंदिया। बिंदिया जो सूरज को दीवानों की तरह चाहती थी, एक ऐसे जुनून के साथ जो प्यार कम और जहर ज्यादा था। वो सूरज को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी और ईशा उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा थी। वो किसी भी हाल में सूरज और ईशा की शादी को सफल नहीं होने देना चाहती थी। इत्तेफाक देखिए, किस्मत ने बिंदिया को एक ऐसा मौका दे दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सूरज के ठेले पर काउंटर को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी बिंदिया को ही मिल गई। ये तो जैसे बिल्ली के हाथ में दूध की रखवाली देना था। बिंदिया ने बाहर से तो मीठी मुस्कान ओढ़ रखी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक घिनौना षड्यंत्र पक रहा था। वो सूरज की इस ईमानदारी की कोशिश को मिट्टी में मिला देना चाहती थी। सूरज सिर्फ मेरा है, बिंदिया ने अपने आप से फुसफुसाया जब वो सफाई के बहाने पाव भाजी के मसालों के पास खड़ी थी। जब इस ईमानदारी से उसे जिल्लत मिलेगी, जब वो कर्ज में डूबेगा, तब वो टूटकर मेरे पास ही आएगा। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने इधर उधर देखा और जैसे ही सूरज का ध्यान भटका, उसने भाजी के बड़े से बर्तन में कुछ ऐसा मिला दिया जो स्वाद को बेस्वाद कर दे। शायद जरूरत से ज्यादा नमक या कोई कड़वी बूटी, कुछ ऐसा कि खाने वाला एक निवाला भी गले से नीचे न उतार पाए। उसका प्लान साफ था, सूरज की एक भी पाव भाजी नहीं बिकेगी, वो अपना उधार नहीं चुका पाएगा और ईशा की नजरों में गिर जाएगा। वो ये सोचकर ही मन खुश हो रही थी। ठेला सज चुका था। सूरज ने पहली प्लेट तैयार की, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। लोग खिंचे चले आए। सूरज का दिल जोरों से धड़क रहा था। पहला ग्राहक आया, उसने पैसे दिए और पाव भाजी का पहला कौर मुंह में रखा और रखते ही उसका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या है, इसमें इतना नमक कौन डालता है? उसने प्लेट फेंक दी। सूरज सन्न रह गया। दूसरे ने चखा, तीसरे ने चखा, सबका एक ही हाल था, अरे ये तो जहर है, पैसे वापस करो। धोखेबाज। भीड़ जो तारीफों के पुल बांधने आई थी, वो अब सूरज पर लानतें भेज रही थी। सूरज का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने खुद चक्कर देखा और उसका दिल टूट गया। भाजी कड़वी और खारी थी, खाने लायक ही नहीं थी। उसका सपना, उसकी मेहनत सब एक पल में बिखर गया। जिन लोगों से उसने उधार लिया था, वो भी वहाँ खड़े उसे घूर रहे थे। बिंदिया दूर खड़ी ये तमाशा देख रही थी। उसकी आंखों में जीत की क्रूर चमक थी, लेकिन वो शायद ईशा को नहीं जानती थी। ईशा जो दूर से सूरज की इस कोशिश को देख रही थी, उसका दिल कह रहा था कि सूरज इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। वो सूरज के नेक इरादों को, उसकी आंखों की सच्चाई को पढ़ सकती थी। जैसे ही उसने भीड़ का शोर सुना और सूरज का उतरा हुआ चेहरा देखा, वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है। वो जानती थी कि ये घिनौनी हरकत बिंदिया के सिवा कोई नहीं कर सकता। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करे। वो एक पल भी रुके बिना भागी। वो तूफान की तरह ठेले पर पहुंची। सूरज ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू और शर्मिंदगी थी। ईशा, मैं, वो कुछ कह पाता उससे पहले ही ईशा ने कहा, जो कुछ मत कहो सूरज, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ईशा ने अब देखा न ताओ तुरंत भाजी को चखा। वो एक पल में समझ गई कि गड़बड़ क्या है, ये बिगाड़ी गई है। उसने सूरज से धीमे से कहा, लेकिन अब रोने का वक्त नहीं था, अब कुछ करने का वक्त था। ईशा ने मोर्चा संभाल लिया। उसने तुरंत कुछ ताजे टमाटर, मक्खन और अपने खास मसालों का इंतजाम किया। वो एक माहिर बावर्ची की तरह जुट गई। उसने बिंदिया द्वारा मिलाए गए जहर के असर को कम करने के लिए अपनी पूरी कला झोंक दी। वो भाजी को बचाने में लगी थी और साथ ही सूरज की इज्जत को भी। उसकी फुर्ती और समझदारी देखकर सूरज भी दंग रह गया। अगर आप भी ईशा की तरह समझदार हैं तो याद रखें, ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। देखते ही देखते ठेले से एक जादुई खुशबू उठने लगी। जो लोग जा रहे थे वो इस नई महक से ठिठक गए। अरे ये तो कुछ और ही खुशबू है, एक आदमी ने कहा। ईशा ने सूरज को इशारा किया, अब परोसो। सूरज ने झिझकते हुए एक नई प्लेट लगाई। उस आदमी ने चखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वाह कमाल, ऐसी पाव भाजी तो जिंदगी में नहीं खाई। बस फिर क्या था, एक के बाद एक लोग टूट पड़े। भैया एक और प्लेट, इधर 2 प्लेट। सूरज और ईशा मिलकर परोस रहे थे। बिंदिया का षड्यंत्र ईशा के प्यार और हुनर के आगे धुल गया था। वो दूर खड़ी जल भूनकर राख हो रही थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सूरज से हर रिश्ता तोड़ दिया, पर किस्मत ने उसके लिए एक और झटका तैयार कर रखा था। एक दिन सूरज को अचानक पुराने सीसीटीवी फुटेज मिले, जिनमें दिख रहा था कि गुलाब सिंह के आदमियों ने ईशा की मां को बंधक बनाया था और सूरज का इससे कोई लेना देना नहीं था। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, तो ये सारा खेल गुलाब सिंह का था ईशा। अब मैं तुम्हारे सामने अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। वो सीधे ईशा के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, ईशा बस एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। ईशा दरवाजा खोलती है, लेकिन जैसे ही सूरज को देखती है
उसका चेहरा कठोर हो जाता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, सूरज ने आंखों में दर्द लिए कहा। बस 5 मिनट, ईशा, बस 5 मिनट। उसके बाद अगर तुम्हें लगे मैं झूठा हूं तो हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ईशा ने कुछ सोचा, फिर चुपचाप उसे अंदर आने दिया। सूरज ने मोबाइल में वीडियो दिखाया। गुलाब सिंह अपने आदमियों से कह रहा था। ईशा को ये लगना चाहिए कि सूरज ने ही उसकी मां को उठवाया है, तभी दोनों अलग होंगे। वीडियो खत्म होते ही ईशा के हाथ कांप गए, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो पीछे हट गई, जैसे उसके पैरों में ताकत ही न रही हो। तो ये सब झूठ था, सूरज ने कहा। हाँ ईशा, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें सिर्फ खुशियां देना चाहता था। ईशा रो पड़ी। मैंने तुम पर शक किया और तुम्हें छोड़ दिया, सूरज ने धीरे से कहा। अब कोई बात नहीं, बस मुझे एक मौका दे दो। लेकिन अब वक्त है कि हम गुलाब सिंह से इस झूठ का बदला लें। दोनों की आंखों में एक नई रोशनी थी। उनका प्यार अब पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उन्होंने ठान बट लिया, अब आपको कोई भी बता दो, उन्हें अलग सूरज नहीं भी कर कोई पाएगा। कम थोड़ी है कहानी यही भाई। सूरज भी खिलाड़ी अपने समय का है और रह चुका है। सूरज भी देखो सब कुछ साइड रख के, सब बातों को समझकर सोचकर सूरज ये कर रहा है कि भाई तुम देखो, तुम अपने तरीके से खुश रहो, मुझे अपने तरीके खुश रहने दो। उससे सूरज ने साफ बोल दिया है कि तुम्हें जो करना है तुम अपनी लाइफ में वो करो, जो मुझे करना है मुझे करने दो। सॉल्व, सिंपल सा प्रोसेस है। बट उस लड़की को ये समझ नहीं आ रहा है। सूरज कह रहा है मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं तुमसे बात करनी और ना मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस तरीके की सूरज ने बात कर दी, क्योंकि मैं ईशा से मेरी शादी हो चुकी है और ये परमानेंट शादी है। मैंने उसके बाबूजी से भाई इस रिश्ता पक्का करा लिया है। अब हम दोनों ब्रह्मचार्य वाला जो भी है सीन उनका, वो तोड़कर हम शादी को आगे बढ़ाएंगे। ये बात देखने के बाद सूरज की उसके भाई और ज्यादा जलन हो जाती है। वो कहती है अब या तो ईशा रहेगी या मैं रहूंगी दुनिया में। अब वो ईशा के ऊपर चालबाजी चलने के लिए बहुत तगड़ी उन्हें प्लानिंग बनाई है। ईशा जाएगी अब बाहर, मतलब जैसे ईशा बहुत कम जाती है मार्केट वगैरह, पर जाएगी और जाने के बाद सब्जी वगैरह लेती है। वहां पर उसका होगा कार एक्सीडेंट। मतलब ईशा तो ऑटो से जाएगी और वो थोड़ी थोड़ी ठीक ठाक है लड़की, मतलब जैसे भी है वो कार एक्सीडेंट कराने की प्लानिंग बना रही है ईशा की। और सूरज तुम्हें पता है ईशा के ऊपर खरोच भी आ जाए किसी को छोड़ नहीं सकता, ईशा से प्यार इतना करता है। भले से दोनों के बीच में अनबन चल रही है या फिर दोनों एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि ईशा को ऐसा लग रहा है सूरज मुझे परेशान कर रहा है, जानकर मुझे दिक्कत दे रहा है, बट ऐसा 1% भी नहीं है। सूरज यार थोड़ा अपना आप में ही मतलब है कुछ, देखा जाए तो सूरज यार अपनी सारी चीजों को देखकर सोच समझकर सब चीज को मेंटेन रखता है। और सूरज इस समय यार बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है, बहुत सारी चीजों को लेकर लड़ रहा है। सूरज देखो कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकता है। फिलहाल के लिए देखो गाइस साहब एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ईशा सूरज की कहानी आगे बढ़ने दो, क्योंकि आपको ही पता है कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है ना बॉस।